हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने यहाँ दाल तो बना ली है और कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए हैं। अभी गाय भैंसों को भी नहलाना है, लेकिन पहले इनके पीछे गोबर पड़ा हुआ था तो गोबर उठा दूंगी। उसके बाद में इनको नहलाऊंगी। जो हमारी ये कटिया है ना, ये बहुत ही तेज़ है। जब हमने गद्दा गाय की तरफ बिछा रखा था तो तब भी ये आकर बैठ जाती थी गद्दे पर, गाय को नहीं बैठने देती थी। और अब दोनों के नीचे बिछा दिया है तो अब भी मतलब तिरछी होकर बैठती है, गाय को बैठने की जगह नहीं देती है। और जब मैं इसको नहलाती हूँ तब भी नहीं खड़ी होती, तब भी बैठी रहती है। कुछ तो नहा लेती है बैठ करके, साफ़ हो जाती है, लेकिन जब बैठी रहती है तो पेट नीचे से रह जाता है, गोबर लगा हुआ वो नहीं साफ़ होता। मैंने इसको कल बहुत उठाया, मतलब आज बहुत उठाया इसको, लेकिन उठ नहीं रही थी, अपनी मर्जी से उठी बाद में जब मैंने सारा फर्श धो दिया। बस अभी मैं इन दोनों को नहला दूंगी, उसके बाद में मुझे नहाना है, कपड़े धोने हैं। फिर मैंने सोचा पहले इनका ही काम कर दूं, नहीं तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं इनको नहलाने के चक्कर में। और अभी ये ड्यूटी से नहीं आए हैं तो इनके आने से पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे लाइट आ जाती है। तो जब तक वे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, तब तक ये सारा काम कर ही लेती हूँ। फिर वे भी तो वहाँ से काम करके आते हैं, आकर इस काम में लगेंगे, फिर गुस्सा भी करेंगे और थक भी जाता है इंसान तो। और जो गोबर है इनके पीछे पड़ा है, ये 2 दिन का इकट्ठा करके खेत में ले जाते हैं, छोटे वाली जो ट्रॉली है उसमें भर करके। इसलिए 2 दिन तक यहीं रहता है और अब इसको ट्रॉली में भर लेंगे, फिर खेत में ही उतार देंगे, जा करके उधर से घास लेकर आ जाएंगे। और जब मतलब ट्रॉली नहीं थी तब तो दोनों टाइम का जो है तसले में डाल करके कूड़ी पर ही डाल देते थे, लेकिन अब ट्रॉली है तो इसलिए खेत में ही लेकर चले जाते हैं। बछड़ा भी नहला दिया है, बछड़ा भी बहुत डरता है नहाने से, और गाय तो हाथ भी नहीं लगाने देती, तो उसके ऊपर मुझे पानी ऐसे ही डालना पड़ता है पाइप से, क्योंकि अगर मैं उसको हाथ लगाती हूँ थोड़ा भी तो एकदम लात मारती है, एकदम इधर से उधर दौड़ जाती है। तो गाय से मुझे बहुत डर लगता है। अभी मुझे मुजफ्फरनगर जाना है। गिप्पी का बैग जो है वो बिल्कुल फट गया है, तो रो रहा था कि इस बैग को लेकर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए बैग भी लाना है और दवाई भी लानी थी। तो ये आ गए हैं ड्यूटी से और नहा भी लिए हैं, तो बस मैं भी यहाँ पर नहा गई हूँ। और फिर मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेती हूँ, काफ़ी दिन से नहीं लगाया था। मैं जब भी लगाती हूँ जब नेल पेंट पूरा उतर जाता है, कम ही लगाती हूँ बीच में तो बस अभी मैं नेल पेंट लगा लूँगी। ये तैयार हो रहे थे, कह रहे थे तुम तो देर करोगी, रहने दो, हम जाते ही नहीं। मैं तो मतलब सो जाता हूँ, मुझे तो नींद आ रही। मैं बोली नहीं, जब सारा काम करके चलते हैं देर तो होती है। और फिर मतलब मैंने गाय भैंसों को भी नहलाया है, खाना वाना बना करके तभी चली थी घर से। और यहाँ दुकान पर आ गए हैं तो यहाँ बैग देखे, कितने सारे बैग थे, लेकिन गिप्पी ने जैसा कहा था फिर वैसा ही बैग मिल गया। तो यहाँ से हमने गिप्पी के लिए जो है बैग ले लिया है। और बैग भी नहीं लाए, जूते कहाँ से लाती? स्कूलों का तो पता नहीं खुलेंगे बंद होंगे। गिप्पी का बैग ले आए। गिप्पी मुड़ के दिखा दे सिंह से। अच्छा, ये गिप्पी का बैग आ गया भाई, नया देख लो। और अभी गिप्पी का बैग लेकर आए हैं तो खुश हो रहा है पूरा। और इसने अपने नए बैग में अपनी बुक्स और पेंसिल बॉक्स सभी चीज़ें रख ली हैं। तो बार बार खोल कर देख रहा है कि इसमें कितनी चैन है और किस बॉक्स में क्या रख, मतलब किस उसमें चैन में क्या रखा जाएगा। तो इसलिए मुझे भी कह रहा था कि मम्मी एक एक चैन में क्या क्या रखा है मैंने, दिखा दो सबको। तो जब बच्चों की कोई नई चीज़ आती है तो वे पूरे खुश होते हैं, उमाया होता है उस चीज़ से खेलने का, लेकिन 1-2 दिन का ही शौक होता है, उसके बाद फिर सब जो है पुराना हो जाता है इसका। जैसे कि हम अभी चिड़िया बल्ला लेकर आए थे, जब लेकर आए 2 दिन तक खूब खेला उनसे, रात को भी खेला दिन में भी खेला, लेकिन अब उनको उठाता भी नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है। कह रहा मम्मी 1-2 दिन बहुत अच्छा लगा मुझे खेल के, अब तो वे पुराने हो गए, अब तो मैं बोर हो गया उनसे खेलता हुआ। तो बस यही होता है बच्चों का शौक चीज़ों को लेकर के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी जो है बारिश का मौसम हो रहा था रास्ते में और थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। हमारा दिल गिप्पी का बैग ले आए हैं हम, और गिप्पी अपने बैग को लेकर पूरा खुश हो रहा है, बार बार दिखा रहा है कि मेरा बैग दिखा दो, पूरा प्रसन्न हो रहा है अपना बैग को लेकर। तो इसका बैग फट गया था, इसका बैग लेकर आए हैं, कई दिन से परेशान था। और अभी जो है बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, सड़क पर पता है थोड़ी दूर तक तो बारिश थी, उसके बाद फिर बारिश नहीं थी, बीच में बंद हो गई थी। और जब तक हमारी परी ने हम सब के लिए बना ली है चाय और बुआ जी को दे दी है, हम अभी पियेंगे। पहले मैं चेंज करूँगी, उसके बाद में फिर हम चाय पियेंगे।
और ये भी आ करके लग गए हैं अपने काम पर, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। और जो है गाय भैंसों को घास कर दिया है, अभी पानी दिखाना है। फिर चलिए, मैंने सोचा पहले आपसे बातें कर ले, उसके बाद काम में लगेंगे। अभी जितने भी यहाँ पर कपड़े वपड़े पड़े हैं उन सबको मैं सिंगवा दूंगी, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। और फिर यहाँ को मुझे झाड़ू भी लगानी है। और चाय परी ने बना दी थी तो चाय भी हमने पी ली। तो इसके पापा की पैंट पर जो है, ये नई पैंट है लाइट कलर में, तो पता नहीं इस पर कुछ निशान जैसा लग गया था। तो ये कह रहे थे इसको साथ के साथ अभी धो दो, कभी फिर ना छूटे। तो मैं इसको अभी सरफ में भिगो कर रख दूंगी, फिर बाद में इस पैंट को धो दूंगी। तो जो भी लग रहा होगा इस पर निशान जिस भी चीज़ का, वो साथ के साथ छूट जाएगा अगर छूटना होगा, क्योंकि फिर बाद में ना पक्का हो जाता है कलर, तो इसे नहीं छूट पाता। और अभी यहाँ पर किट्टी को हमने बाहर ही बांध रखा है, क्योंकि वहाँ पर गैलरी में इसका मन नहीं लग रहा था। घटा हो रही है, बाहर धूप भी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर बांध दिया है। अभी जो है बाहर कचरी वाला आ रहा था, जो दालें भी रखते हैं ना वो, तो उनसे थोड़ी कचरी ले ली थी बच्चों के लिए। ये बोले हमारे लिए अभी कुछ नहीं लेकर आए, तो हमें कचरी दिलवा दो। तो फिर जो है राजमा लिया है, उनसे दाल ली है, और जो है कचरी भी ले ली थी। बस साथ के साथ बूंदी है, बूंदी अच्छी हो गई, लेकिन इनको अभी धूप लगानी पड़ेगी। धूप लगाने के बाद ही ये अच्छी सीखेंगी। अभी चलिए छत पर चलते हैं, थोड़ी देर छत पर घूम कर आएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। कपड़े मैंने धो दिए हैं अपने और इनके, एक एक जोड़ी कपड़े जो पहन कर गए थे वो धो दिए हैं। बिल्कुल हल्का हो गया, इंक सी का निशान, बस इंक सी हो जामनी रंग की। अभी सब यहाँ पर छत पर बैठे हुए हैं, जैमी और किट्टी भी यहीं पर घूम रही है। छत पर लाकर इनको दोनों को खोल देते हैं, बांधते नहीं, तो ये यहाँ पर 2-3 घंटे आराम से घूम फिर लेती हैं। और अभी मैंने इनकी पैंट धोकर फैला दी, तो ये पूछ रहे थे कि उस पर किस चीज़ का निशान था, वो छूट गया नहीं छूट गया। तो वो मैं कह रही थी कि वो हल्का हो गया है, कुछ जो है सूखने के बाद जो है वो उड़ जाएगा कलर। और मौसम देखिए, जैसे कि बहुत तेज़ बारिश आएगी ऐसा हो रहा है, काले काले बादल हो रहे हैं खतरनाक वाले। देखकर डर लग रहा है कि हाँ बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई इतने बादल होने के बाद भी। हो सकता है कहीं और बारिश हो गई हो, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है, एक जगह बारिश होती है तो एक जगह सूखा रह जाता है। तो ये बादल कहीं और जाकर बरस गए। हमारे यहाँ तो बारिश कल नहीं हुई, ना रात में और ना ही दिन में। बस जब हम मार्केट से आ रहे थे तब रास्ते में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा जब भी नहीं हुई थी। मैं भी यहीं बैठ गई थी इनके पास ही आकर के। तो मैं जीने की पैड़ी पर बैठ गई हूँ और सब्जी काट रही हूँ यहीं बैठकर। नीचे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि परी भी नहीं थी वहाँ, ये भी नहीं। तो मैं अकेली रह गई थी, तो घर में जो है मन नहीं लगा, इसलिए मैं भी आलू टमाटर लेकर के यहीं बैठ गई हूँ। यहीं इनसे बातें कर रही थी और सब्जी भी चीर लूँगी यहीं बैठकर। और फिर बस टाइम हो रहा है, अभी 5 बजे हैं, तो अभी से खाना बनाने लग जाऊँगी, तब जा कर के 6 बजे तक खाना तैयार होगा, क्योंकि 6 बजे ये ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। और अभी इन पौधों को पानी भी देना है, क्योंकि पौधे सूख रहे हैं। जिस दिन से मम्मी गई है उस दिन से पानी देना याद नहीं रहा। तो पौधे सूख रहे हैं, इनमें पानी डालना है। और गिप्पी की जो साइकिल है ना वो ठीक नहीं हो रही, कई बार ठीक करा ली, 2-3 बार तो लेकर गए हैं मैकेनिक के पास, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है। और आज इसकी जो है ये ट्यूब निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें नया टायर डाला जाएगा। तो गिप्पी बहुत परेशान है बेचारा, स्कूल जाने से एक दिन जाता है पैदल, एक दिन जाता है साइकिल पर। पता नहीं इसकी साइकिल में अब की बार क्या गड़बड़ हो गई है, रखी रखी ख़राब हो गई, क्या हुआ इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अभी सिंघाड़े लेकर आए थे, तो सिंघाड़े देखिए कैसे हैं। जब ये बड़े होते हैं तो टेस्ट आता है खाने में, लेकिन अभी ये छोटे हैं तो पता नहीं खाने में कैसे लगेंगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं खाए। लाकर रख दिए थे इन्होंने, बच्चों ने भी एक एक दो दो ही खाया है और मैं कह रही थी थोड़ी देर में खाऊंगी, और थोड़ी देर में क्या रात ही हो गई थी, मैंने तो फिर एक भी नहीं खाया, ऐसे ही रखे हैं। तो मैं इन सभी को अभी धो करके रख रही हूँ और फिर अभी मुझे रोटी बनानी है। तवा मैंने गैस पर रख रखा है, सब्जी बना दी है, तो अभी रोटियां सेकूंगी। उससे पहले जब तक तवा गर्म हो मैंने इन सबको धो करके रख दिया। और ये देखिए इनमें डंठल भी है, पहले तो डंठल नहीं देते थे, लेकिन आजकल इनके साथ डंठल भी देते हैं, क्योंकि जब तोलते हैं तो वज़न ज़्यादा हो जाता है। और अभी जो हमने दालें ली थी और कचरी ली थी बच्चों के लिए, वो सारे मैं अभी डिब्बों में डाल करके रख दूंगी। ये डिब्बे मैंने धो करके रख रखे हैं, जब खाली हो गए थे तो मैंने धोकर रख दिए थे। धूप अच्छी थी जिस दिन, उस दिन को सुखा भी दिया था। और बस अभी राजमा और अरहर की दाल है और ये थोड़ी कचरी है, इन सबको डिब्बों में डाल करके रख दूंगी। उसके बाद ही फिर रोटियां सेकूंगी, क्योंकि स्लेब पर जगह भी हो जाएगी, स्लेब पर सामान रखा रहता है तो बहुत फिर ना खाना बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है जब भीड़ रहती है स्लेब पर बर्तन रखकर। इसलिए मैंने सोचा पहले ये काम निपटा दूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। ले लिए थे आज सिंघाड़े, इनको मैंने धो करके रख दिया है। बच्चे भी नहीं खा रहे, कह रहे कि अच्छे नहीं लग रहे ये सिंघाड़े। और ये देखिए पहले जो सिंघाड़े आते थे ना, बस इतने आते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, बेचने वाले दुकानदार इनको डंठल सहित बेच रहे हैं ताकि इनका वजन बढ़ सके। जो 1 किलो लेंगे तो उसमें कुछ कम आएंगे, इतनी मतलब तेज हो रहे हैं लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कर दो बंद। सो फ्रेंड्स, अभी किट्टी को आराम नहीं है, वो बीमार है। जैमी को आराम हो गया है। तो आप लोग कह रहे थे ना कि उनको आप लोग रोटी खिचड़ी खिलाओगे तो बीमारी हो जाएंगे, उनको ये सब चीज़ें क्यों खिलाते हैं, उनको मीट और चिकन खिलाया करो। तो चिकन तो हमने इनको नहीं खिलाया, लेकिन मीट में जो कुछ आता है डॉगी के लिए पैकेट आते हैं, वो हमने इनको लाकर खिलाया है। लेकिन अभी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इसलिए हमने उनको 8-10 दिन से देना बंद कर रखा था, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में अगर इनको देते हैं ना वो चीज़, तो फिर इनकी वही कंडीशन होती है जो अब हो रही है, इनको भी गर्मी हो जाती है पेट में। तो इसलिए हमने अभी बीच में बंद कर रखा था। रोटी हम इनको रोज़ नहीं देते, अभी दे रहे थे जब कुछ ज़्यादा गर्मी सी हो रही है। और खिचड़ी तो पहले, मतलब खिचड़ी तो हमने इनको पहली बार दी है, क्योंकि इनको उल्टी दस्त हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जैसे वही इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको भी हम इसी तरह का हल्का खाना देते हैं, तो इसके लिए भी हल्के खाने में तुम मूँग की दाल की खिचड़ी बना देना। वो बनाई थी, लेकिन इसने वो भी नहीं खाई। इसको आज भी इंजेक्शन लगे हैं, आज भी दवाई दी गई है, लेकिन अभी किट्टी को आराम नहीं है। और फिर आज ये ना उसके लिए एक दूसरा फीड का कट्टा लाए हैं। हम पूरा कट्टा ही लेकर आते हैं, फीड का छोटे पैकेट में नहीं लाते, क्योंकि 2 डॉगी हैं, दोनों को खिलाना होता है। और जब अकेली थी ना जैमी, तब भी हम कट्टा ही लाते थे फीड का। तो अभी भी आज लाए हैं, वो दूसरी तरह का लाए हैं कि हो सकता है उसको खाने से इनको कोई नुकसान ना हो। और जो भी चीज़ें आती हैं डॉगी के लिए वो सब लाते हैं, वो सब इनको खिलाते हैं। बड़े शौक से पाल रहे हैं ये दोनों डॉगी को, क्योंकि इनको बहुत शौक है। इनके पास जब ये थोड़े से बड़े हुए, ये मान लिए बचपन से अभी तक भी, एक डॉगी था जिसका नाम टैफी था। वो डॉगी था जो अभी करीब 2-3 साल पहले, 2 नहीं 4 साल हो गए होंगे, 4 साल पहले वो मर गया है। क्योंकि वो हो गया था करीब 12-13 साल का, पूरी अपनी उम्र करके वो, उसके बाद ही वो मरा है बेचारा। बड़ा ही बीमार हुआ था उस टाइम वो। तो फिर इन्होंने कहा कि अब वो नहीं है तो फिर हमें एक डॉगी अपने घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि इनको अच्छा लगता है, तो ये जामी को ले आए थे।
लेकिन हम फिर भी इनका पूरा ख्याल रखते हैं, टाइम पर दवाई देते हैं। जब दूध देना होता है इनको दूध देते हैं, और पता है हमारे घर में दूध नहीं हो रहा, हम डेयरी से अपने लिए दूध लेकर आ रहे हैं। अपने चाहे हमारे लिए कम पड़ जाए, लेकिन हम इनके लिए दही जमाते हैं, जो डॉक्टर ने इनको बता रखा है, दही केला। और आज दूध कम था तो आज ये मार्केट गए, मुजफ्फरनगर गए थे। वहां से आने के बाद थके हुए थे, लेकिन फिर भी ये दोबारा वापस गए, करीब 4 बजे मार्केट गए, लोकल मार्केट। और वहां से और वहां से किट्टी के लिए दही लेकर आए हैं। इसको फिर दही के साथ में दवाई दी, और अब मुझे कहा कि सुबह के लिए भी दही जमा के रखना। इतना ये केयर करते हैं अपने डॉगीज की, बहुत प्यार करते हैं, और इतना ही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर बातें बहुत हो गई है, अब इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।